हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 11 और 12 श्लोक को देखेंगे। आप लोग सुन रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे, भगवान इस जगत की सृष्टि अपनी आत्म माया के द्वारा कैसे करते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, किन किन शक्तियों को स्वीकार करके वह इस जगत में क्रीडन विक्रीडन अर्थात स्वयं सृष्टि करते हैं, स्वयं सर्ग करते हैं और कैसे देवताओं के द्वारा विसर्ग कराते हैं। और उसके बाद एक साथ ही वह गुणों को धारण करते हैं और उनसे अलग रहते हैं, और साथ ही क्या वह देवताओं के रूप में एक साथ भूरिशा एक साथ विस्तारित कर लेते हैं या क्रम से करके गुणों को धारण करते हैं। ये सब प्रश्न किए थे। तो अब इस पे सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रश्न करने के बाद शुकदेव गोस्वामी जी ने उत्तर देने के लिए भगवान का स्मरण करना शुरू किया। बहुत स्पष्ट है श्लोक, मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने शुकदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। अन्वय देखिए, सूतवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा इति यानी इस प्रकार। इस प्रकार मतलब जैसे कि अभी आपने श्लोकों में सुना है। राज्ञा मतलब राजा परीक्षित द्वारा हरे गुण अनुकथने भगवान श्री हरि के दिव्य गुणों के वर्णन का उपाम मंत्रतः अनुरोध किए जाने पर ऋषिकेशम अनुस्मृत्या इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण का ठीक से स्मरण करके शुकदेव गोस्वामी ने अनुस्मृता मतलब बहुत अच्छी प्रकार से स्मरण करते हुए ये समझते हो कि उनकी प्रेरणा से ही मैं ठीक उत्तर दे पाएंगे। प्रतिवक्तुम का मतलब होता है उत्तर वापस देना। प्रतिकार सुना होगा और प्रतिक्रिया सुना होगा तो विपरीत के अर्थ में लेता था, इसलिए प्रतिवक्तुम मतलब उनको बोला, उत्तर देना प्रचक्र में प्रारंभ किया। सुतोवाच इत्युपामंत्रितो राज्ञा, इस प्रकार से राजा के द्वारा प्रार्थित होने पर किस संबंध में, गुणानुकथने हरे भगवान श्री हरि के गुण के कथन के संबंध में, ऋषिकेशम अनुस्मृत्या ऋषिकेशम भगवान ऋषिकेश भगवान का जो इंद्रियों के स्वामी हैं उन श्री कृष्ण का स्मरण करके प्रतिवक्तुम प्रचक्र में उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। उत्तर अभी नहीं देंगे, उत्तर से पहले मंगलाचरण करेंगे। श्रीधरी उपामंत्रितः पद का अर्थ है प्रार्थित। वैसे अगर आप शब्द सुन लेंगे मंत्र, उपामंत्री मतलब कोई मंत्रणा देना, लेकिन यहाँ पे मंत्रणा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए प्रार्थित। और किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात उपर्युक्त प्रकार से राजा के द्वारा श्री भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए राजा के प्रार्थना करने पर श्री सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। प्रचक्रमे का अर्थ क्या है, बड़ा ध्यान से सुनिए। प्रचक्रमे अर्थात देवता एवं गुरु को नमस्कार आदि रूप उपक्रम को किया, यह अर्थ है। देखिए ये वैदिक परिपाटी है और ये बहुत आवश्यक है कि जब इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हो या कोई महान कार्य करना हो तो उसमें क्या कहते हैं इसको, विघ्न प्रत्युह निवृत्ति शब्द है। प्रत्युह निवृत्ति, विघ्नों की निवृत्ति के लिए व्यक्ति मंगलाचरण करता है। मंगल प्लस आचरण, मंगल हो ऐसा वह कुछ बोलता है तो उन शब्दों को बोलता है प्रार्थना के रूप में जो देवता और गुरु का स्मरण करते हैं। देवता मतलब भगवान श्री कृष्ण का और गुरु का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से स्मरण करके व्यक्ति विघ्न जो आने वाले विघ्न आ सकते हैं उनकी निवृत्ति की प्रार्थना करता है भगवान से। ये आसान प्रश्न नहीं थे, पहले ही सुन चुके हैं। कवि भी दुर्विभाव्यम चेष्टितम, चेष्टा करने पे भी भगवान कवियों को, बड़े बड़े
शास्त्र रचना करने वालों को भी भगवान की ये सृष्टि लीला समझ में नहीं आती, तो उसके संबंध में प्रश्न का उत्तर देना है और श्लोक रेडी नहीं है उनके सामने कहा जाए तो श्लोक नहीं बोलने, खाली रिपीट नहीं करना है, रिपीट करना है लेकिन बोलना है। तो और सामने कितने लोग बैठे हैं सृष्टि जी को, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, ये नहीं कुछ भी बोलते कि सॉरी चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब नारद जी सामने बैठे होते तो बहुत घबराहट होती ना। नारद जी सामने बैठे अगर नहीं थे, नारद जी बैठे हुए थे वहाँ पे, व्यासदेव जी बैठे आप भागवतम क्लास सुन रहे हो तो आप घबरा जाएंगे कि नहीं। और इनके संग तो ये भी दिक्कत है, गलत होगा तो शाप भी दे सकते हैं कि नहीं। तो अब गलत तो होने का संभावना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से प्रणाम किया जा रहा है। स्वयं व्यासदेव जी भी मंगलाचरण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम को शुरू करने से पहले। जो आप 1.1.1 सुनते हो वो मंगलाचरण ही है, ठीक है। तो ये प्रचक्रमे का अर्थ है। उपक्रम का मतलब है शुरुआत करना। तो इस प्रकार से 13 श्लोकों में कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति सोच सकता है कि हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी सारे श्लोक क्यों बोलते हैं मंगलाचरण में, रोज रोज बोलने की क्या जरूरत है। तो भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं उन्हें उनके आचरण से देखिए ना 13 श्लोक बोल रहे हैं मंगलाचरण में। इट्स नॉट ईजी व्हाट टू स्पीक। जो बात बोली जाए वह तीनों बद्ध जीव के चारों दोषों से मुक्त होनी चाहिए। जो 4 दोष है ना, धोखा देने की प्रवृत्ति, इंद्रियों का अपूर्णता इत्यादि, वो उन सबसे दूर, उससे रहित होनी चाहिए। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट शुड बी लिबरेटेड स्पीच। उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, प्रपात बोलेंगे भी। भगवान की कृपा होगी तब हम उस बात को यथावत रिपीट कर पाएंगे जो कि शिष्य परंपरा में हमको प्राप्त, गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुई है। कुछ समझ पा रहे हैं? इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी व्यक्ति का उद्धार हो पाएगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बोला जाता है सही तो लोग सुनते हैं गलत, बोला जाता है ए सुनाई पड़ता है बी, और उसके बाद आगे क्या जाएगा सी, और उसके बाद एंड में पहुंच जाएगा जी। पूरा परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति का। इसलिए बहुत बड़ी आशीर्वाद की आवश्यकता है। सारार्थदर्शनी ऋषिकेश समस्त इंद्रियों के प्रवर्तक हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं वह भगवान की कृपा से ही चलती हैं। श्री भगवान मेरे शब्दों में स्थित हों एवं आपको उत्तर दें, इस अभिप्राय से अपने इष्ट देवता तथा गुरु को नमस्कार करते हुए बोलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए वही सिद्ध स्वामी की बात को और क्लियर कर रहे हैं कि क्यों भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कि वही वो अंदर से प्रेरणा दें, और बल्कि प्रेरणा क्या दें, मेरे इंद्रियों में आकर के वही बोलें श्रीमद् भागवतम। इसी प्रकार की प्रार्थना सूत गोस्वामी जी भी किए थे। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मै। जैसे सुखदेव गोस्वामी आप सभी पेड़ों में प्रवेश कर गए थे और अपने पिता को उत्तर दिए थे कि कौन किसका पुत्र है, उसी प्रकार से आप मुझ में भी प्रवेश करके श्रीमद् भागवतम को बोलिए। मैं नहीं बोलूं, आप बोलिए। और वहाँ स्पष्ट पढ़ा गया था कि हर वक्त भागवत के प्रवक्ता को इसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी हमारे हृदय में बैठ करके बोले सर्वतम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मै। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी स्पष्ट बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय से प्रेरित करें कि ऐसी ही बात निकले जो उनके अनुकूल हो, शास्त्र के अनुसार हो, और कोई बात गलत नहीं निकले। व्हाट अ अमेजिंग थिंग ना। तात्पर्य, भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है तो वे ये नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब इंद्रियों के स्वामी भगवान उन्हें बोलने की वे सोचते हैं कि वे तभी ऐसा कर सकते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। वे सोचते हैं कि वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब इंद्रियों के स्वामी भगवान उन्हें बोलने की प्रेरणा दें। ये होना चाहिए, वो नाम गलती से आ गया होगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज जगन्नाथपुरी की कथा कर रहे थे, तो देख रहे थे, मान का महाराज इतना लंबा मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं। भाई मेरे मन में एक संदेह आ गया था, इतना लंबा मंगलाचरण करने की क्या ज़रूरत है। तो उद्देश्य वही है कि महाराज लोग बहुत सिंसियरली प्रार्थना करते हैं कि दे कैन बी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णज मर्सी।
भक्तों ने, सीनियर भक्तों ने बताया है कि जब उनके मन में कभी आ जाता है कि इस पे तो हम प्रवचन कर लेंगे, तो वो नहीं कर पाते। आप कभी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये श्लोक तो हमको पता है, ये तो हम इस पे बोल लेंगे। आप भले बोल भी लें, लेकिन शायद वो बात नहीं आए जिस प्रकार से भगवान की कृपा की याचना करके बोलने पे आती है। भक्तों का ऐसा कुछ अनुभव है क्या? हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, नहीं हम भी ग्रामीण आना तो पकड़ में है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ध्यान देना होगा कि किसी भी कार्य में सबसे मुख्य कौन फैक्टर है? दैव, भगवान श्री कृष्ण हैं। और यहाँ उनका गुण का आख्यान हो रहा है। गुण इतने आसान नहीं है, अगले श्लोक में आप देखने वाले हैं। भगवान के गुणों को समझना बड़ा मुश्किल है। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद, वही व्यक्ति जान सकता है। क्या जान सकता है? धातु पदवीं परस्य, धातु अर्थात विधाता की, जगत के रचयिता की पदवी, जो कैसी पदवी है? परस्य, त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से परे जिनकी स्थिति है। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। कोई कहे अरे नहीं, प्रकृति के परे तो ब्रह्म भी है, ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म। कहते नहीं, दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, उनके वीर्य दुरंत, उनको समझना कोई लिमिट नहीं है, अनंत हैं वो। और रथांग पाणे, रथ के अंग को अपने हाथ में धारण करते हैं। उन श्री कृष्ण की महिमा को समझना बड़ा कठिन है। तो बोलना कितना कठिन है, लगता बहुत आसान है, लेकिन बहुत कठिन है भगवान को ठीक ठीक तरह से बता पाना। ठीक है, तो इसीलिए भक्त लोग हमेशा समझते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं भगवान के बारे में बोलने में। जब भी लोग समझेंगे, बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब भी आपको कोई प्रवचन बोलना हो, एटलीस्ट थोड़ा सा मंगलाचरण जरूर आप बोल कर रखें। उसके लिए याद भी होना चाहिए, याद हो ही गया होगा, मंगलाचरण बोल करके ही आपको कुछ बोलना चाहिए। और स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण ठीक से बोलें, कृष्ण हमारे हृदय में बैठे, ऐसी बात रखें जो सामने वाले श्रोता समझ पाए। आपको याद है प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहे थे मार्की ने भागवत धर्म ना, कहाँ पे कि मेरे शब्दों में वह शक्ति दीजिए ताकि ये लोग समझ सकें। ठीक है ना? जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती जो कि हमारी धारणा के बिल्कुल विरुद्ध बात है। किसकी जीव है? मेरी जीव है। कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी बोलूंगा, कर यहाँ ना 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 तौबा प्रभु ना ना, लेकिन करते यही है। मान लो कुछ भी खाते ना हो लेकिन बोलते तो कुछ भी है ना, एकदम विश्वास। अच्छा ये बताओ, किस कोई व्यक्ति को विश्वास है कि हमारी इंद्रियां हमारी नहीं हैं? अगर सच्ची में पूछ लिया जाए तो एक व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा। जूम पे भी लोग हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन किसी ने किया, वेरी गुड, ईमानदार हैं। एक व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा कि हमारी इंद्रियां हमारी नहीं हैं। जबकि देखो, वास्तविकता ये है कि किसी भी इंद्रिय की सृष्टि हमने नहीं करी है, हमें दी गई हैं। देख रहे हैं, इसीलिए तो इंद्रिय तृप्ति करता है व्यक्ति। हमारी इंद्रियां कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है? और अगर मान लो कुछ गलत देखना हो तो काला चश्मा पहन लेंगे, उसमें क्या था कि लोग देख ना पाए। या एक मिनट, अभी तो कोई देख नहीं रहा, अभी तो कोई नहीं, भगवान भी नहीं देख रहे, भगवान भी सो गए हैं, चतुर्मास चल रहा है, कुछ भी ऐसे ना। ये है हमारी बद्धजीव की स्थिति। सोच रहा है कि इंद्रियां उसकी हैं, जबकि इंद्रियां हमारी नहीं हैं। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की हैं और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। बहुत सुंदर बात महाराज इस पे कहते, बहुत ही प्रेरणादायक, कि देखिए जब आप इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करते हो तो उनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। ये बहुत बढ़िया बात है। यही जीव हमको बंधन में डाल रही है, और यही जीव भगवान का यश गाने में लग जाए, हरे कृष्ण मंत्र गाने में लग जाए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लग जाए तो मुक्त कर देगी। तो अनंत लाभ में हुआ कि नहीं हुआ? कितना सुंदर बात है। लेकिन ये रहस्य कहाँ पता है लोगों को? इज इट नॉट? कहाँ लोग बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र, कहाँ लोग जप कर रहे हैं? मतलब आप लोग तो डिवोटी हैं, लेकिन बाहर के लोग तो नहीं कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं रहस्य कि कैसे केवल इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करने से उनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा रहस्य है। इंद्रियां तो यंत्र हैं और तत्व अवयव हैं, मतलब उसकी जो वस्तुएं बनी हुई हैं जो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। अतएव मनुष्य जो भी करता, बोलता, देखता है वह केवल भगवान के निर्देश पे करता है। तो क्या भगवान उसको भोग में भी प्रवर्तित करते हैं? हाँ जी हाँ, भोग में भी भगवान ही प्रवर्तित करते हैं।
वह क्यों? क्योंकि इच्छा उसकी इस प्रकार की होती है। भगवत गीता 15 पॉइंट क्या लिखा है, 15, इसकी पुष्टि करती है। कैसे मालूम चला कि 15 लिखा है? कैसे मालूम 15 लिखा हुआ है? और जो पढ़ना नहीं जान रहा था उसके लिए कुछ भी लिखा नहीं है, नहीं। और आपको कब समझ में आने लगा कि 15 है? डेट बताइए। कोशिश करिए। और जो बेचारा पढ़ा नहीं लिखा है उसको तो क्या लिखा है, कब समझ में आने लगा ये हमको पता भी नहीं है। हमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे भी समझ में आ रहा है और आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझ में आ रहा है। और ये भी अद्भुत बात है कि मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं हो लेकिन वह भी मेरी भाषा समझ रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे समझ में आ रहा है। ये क्या जादू नहीं लगता आप लोगों को? रोज हर क्षण ये जादू नहीं हो रहा है। जादू का मतलब क्या है? आप जादू का एकदम ठीक ठीक अर्थ समझ रहे हैं। कुछ जादू है कि नहीं? कृष्ण ऐसा करवाना, कृष्ण इस प्रकार से ज्ञान देते हैं। कोविटी जाऊ छंती, क्या अर्थ है? तो कुछ लोगों ने समझ लिया कि इसका मतलब कहाँ जा रहे हो, और बाकी लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा कि क्या बोलेंगे। स्पाशिबो, स्पाशिबो, ग्रोमचे, ग्रोमचे, स्पाशिबो। स्पाशिबो मतलब थैंक यू रशियन में, ग्रोमचे मतलब जोर से बोलो। समझ में आया? मैं समझ ही ना पाऊँ, बीबी गोविंद महाराज कीर्तन करे बीच बोले ग्रोमचे ग्रोमचे, हमने क्या ग्रोमचे? ग्रोमचे ग्रोमचे, मोस्टली रशियन डिवोटीज थे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, ग्रोमचे ग्रोमचे क्या बोल रहे, ग्रोमचे जो भी बोलते हो, हमको ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन उस शब्द का अर्थ ग्रहण करवा रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं। बड़ा रुचिकर है। तो एनी बात हो रही है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। बहुत सिंपल सी लाइन है। आज इसका एप्लीकेशन था। एक व्यक्ति को हम समझा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। आजकल कुछ दिनों से मेरी अच्छी चेतना चल रही है, तो मैं ये तुरंत ऑब्जर्व कर लेता हूँ ना, ये व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, नॉट टू बी ब्लेम्ड, ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, इस पे दोष नहीं देना चाहिए, ये स्वतंत्र नहीं है, ये समझ ही नहीं सकेगा मेरी बात। क्या आप लोगों को कैसा भी अनुभव हुआ है कि एकदम सीधी बात आप कह रहे हैं, वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही, वो बोले जा रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति समझावट के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए जब भी आप कुछ कृष्ण भावना के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सिंसियर प्रार्थना भगवान कृष्ण से होनी चाहिए कि जो हम भगवान का यश बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आए। अगर भगवान अंदर से नहीं समझने देंगे तो नहीं समझ पाएंगे, चाहे भगवान भी क्यों ना समझा रहे हो। भगवान दुर्योधन को समझा रहे थे, अरे भाई शांति माँ से मान जाओ, संधि कर लो, तो कह रहा है ना, कोई है अंदर जो हमको समझने नहीं दे रहा है। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन कोई है जो हमको अंदर समझने नहीं दे रहा है। तो ये कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। उसी प्रकार से आप प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं कि युधिष्ठिर महाराज को डिप्रेशन हुए जा रहा है, उनका हालत खराब है और कि हम सब मरवा दिए, बहुत पाप लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं, भैया देखिए कुछ नहीं था, ये सब तो होना लिखा था। ये वो व्यासदेव समझा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत प्रार्थना चल रही है कि हम भी जो बोल सकें, सुखदेव गोस्वामी हम जो बोल रहे हैं वह भी हो, सब कुछ बात आपकी सम्मत हो, भगवान को प्रसन्न करने वाली हो, भगवान का यश कहीं गड़बड़ नहीं जाए और सामने वाले वक्ता को भी संतुष्टि हो। समझ में आया ना? कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है, अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए। इसीलिए हम लोग महाप्रसाद गोविंदे बोलते हैं। सी सच अ सिंपल थिंग बट सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग। और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव द्वारा किए गए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। क्या 4 प्रकार के दोष हैं ये याद है हम लोग को? पहला,
भ्रमित हो, देखिए वहाँ से नहीं, सीक्वेंस में शुरू कीजिए। पहली चीज़ है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, कर्ण अपाटव, कर्णों मतलब इंद्रियों की अपटुता, तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं। तो कर्ण पाटव है, इंद्रियां गड़बड़ हैं, इस कारण से क्या होगा, भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित हो जाता है इसलिए वह गलती करता है, और गलती करता है तो उसे छुपाने के लिए धोखा देता है। याद हो रहा है, इंद्रियां अपूर्ण हैं इस कारण से भ्रमित होता है, और भ्रमित होने के कारण गलतियां करता है, गलती करने के कारण धोखा देता है। आप सभी लोग जब स्वीकार करेंगे कि हम सभी में एक भावना है कि एज लॉन्ग पीपल डोंट नो इज ओके। जब तक दूसरों को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, छुपा देते हैं, कुछ गंदगी है इसको ढक दो। ये है। और यहाँ पे सुखदेव जी चाहते हैं, सुखदेव गोस्वामी चाहते हैं कि जो उनकी वाणी है पूरी तरह से, ऐसे मुक्त पुरुष हैं लेकिन फिर भी शरण ले रहे हैं कि वो वाणी जो है वो भगवान के यश से बिल्कुल सट के चले, उसमें कोई इस प्रकार का दोष नहीं आएगा। तो ये बड़ा श्लोक स्पष्ट है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना अधिक। हम लोग अब अगले श्लोक को खूब गाएंगे, इसीलिए इस श्लोक को नहीं गाया था। तो थोड़ा आप गाने के लिए तैयार हो जाइए, सब लोग सजग, प्लीज चैंट आफ्टर मी। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। बहुत अच्छे अर्थ हैं इन सबके। हाँ, श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भवस्थान निरोध लीलया सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। सब लोग साथ में गाइए। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। कितना भगवान को संतुष्ट करता है सुखदेव जी की वाणी, इसकी हम लोग धारणा नहीं कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। बोलिए। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जोड़ लीजिएगा उसको, अर्थ श्री कृष्ण ही है, सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सद उद्भव, सद का अर्थ है भौतिक जगत, जगत प्रपंच, झमेला, प्रपंच मतलब झमेला, तो ये जो भौतिक जगत का झमेला है इसको कह रहे हैं सद। और उद्भव का मतलब होता है जहाँ से कोई वस्तु प्रकट हो रही, प्रकट होना, तो सद उद्भव का मतलब हुआ भौतिक जगत की सृष्टि। समझ में आ गया। स्थान मतलब स्थिति, मतलब उसका पालन करना, निरोध मतलब उसका संहार करना, तो सद उद्भव स्थान निरोध कर समझ में आ गए। ठीक है। लीलया, लीला करने के लिए, कोई इनको कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो इसकी लीला करने के लिए, किसकी लीला करने के लिए? जगत की सृष्टि, पालन और संहार की लीला करने के लिए गृहीत शक्ति तृतीयाय, बड़ा स्पष्ट है। गृहीत का मतलब क्या होता है? पकड़ना, धारण करना। शक्ति बड़ा स्पष्ट है। और तृतीयाय मतलब भौतिक गुणों, यानी 3 त्रिगुणात्मक शक्ति भौतिक प्रकृति को स्वीकार करते हैं। सत्व, रजस तथा तम, इन 3 शक्तियों को धारण करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर का रूप धारण करते हैं। ये टीका से लिया गया है। ठीक है। तो तृतीया का अर्थ हुआ कि इन 3 गुणों को धारण करते हैं। और कैसे धारण करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के रूप में। ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु सतोगुण को और शंकर जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। लेकिन विलक्षण बात क्या है कि विष्णु भगवान सामिप्य और नियामक का संबंध है। यद्यपि वे सतोगुण को नियमन करते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करते हैं, और ब्रह्मा जी शिव जी यह गुणों को स्पर्श करते हैं। यह अंतर होगा। देहि नाम, समस्त देहधारियों के अंतःभवाय, अंतः स्पेलिंग मिस्टेक, अंतःकरण में निवास करने वाले, अंतर्यामी के रूप में भगवान निवास करते हैं। तो दिखते क्यों नहीं? तो कहते हैं अनुपलक्ष्य वर्तमने, ऐसी अचिंत्य गतिविधियों वाले। एक और अर्थ है कि जिनको लक्षित करने का मार्ग नहीं दिखता। भगवान की भक्ति तो सबको पता है नहीं, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, तो उसको छोड़ करके किसी को समझ नहीं आता कि कैसे अंतर्यामी परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार किया जाए। जगत में चलता बहुत है। हम सब लोग अब आंखें बंद करें,
अब हम सब लोग उस परम अपने इष्ट देव परम पिता परमात्मा परमेश्वर को हम ध्यान करेंगे, लेकिन वो नाम नहीं बताते कि बाप का नाम क्या है। बहुत बड़े संप्रदाय चल रहे हैं जहां उसको निरंकार निरंकार कहते रहते हैं। परम पिता परमात्मा परमेश्वर सारे शब्द साकार के लिए, लेकिन बाद में निरंकार। ये मत समझे हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भक्ति में आ गए इसलिए आसानी समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है, नहीं तो लोगों के कई जन्म बीत जाते हैं, नहीं समझ पाते कि अंतर्यामी कौन है। भूयसे, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसकी अभी टीका में व्याख्या देखिएगा। भूयसे मतलब परम पूर्ण, अपरिमित। अभी हम इसका अर्थ देखेंगे, अभी बहुत अच्छा अर्थ है। परस्मय पुरुषाय, परम भगवान श्री कृष्ण को नमः, सादर नमस्कार। परस्मय मतलब उनसे परे कोई नहीं है, ये अर्थ लिया गया। इस कारण से ये भगवान श्री कृष्ण पे घटित होगा। तो संस्कृत देखिए, श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा नमः परस्मय पुरुषाय भूयसे, मैं उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो भूयसे, भूयसे मतलब एक्सेलेंट के अर्थ में लिया जाता है, वह परम पूर्ण है। वो भगवान सद उद्भव स्थान निरोध लीलया, सद उद्भव मतलब भौतिक जगत की सृष्टि, स्थान मतलब पालन, और निरोध मतलब संहार की लीला के लिए ग्रहित शक्ति त्रितयाय, वह 3 प्रकार की शक्तियों को धारण करते हैं, सतगुण रजगुण और तमोगुण, रेस्पेक्टिवली विष्णु ब्रह्मा और शिव जी के रूप में विस्तारित करके। देहि नाम अंतर्भवाय, वह इंसानों के, क्षमा कीजिएगा, इंसानों के नहीं, किसी की भी देह हो जिसकी है, अमीबा की भी, इन केस यू नो अमीबा, मतलब जो भी अमीबा समझ गए ना आप लोग, हाँ बायोलॉजी पढ़ी है। और कौन सा पी से भी कुछ नाम था, पैरामीशियम, पैरामीशियम भूल गया मैं, अमीबा था, पैरामीशियम तो नहीं होता, नहीं हाँ जो भी है, पैरामीशियम होता है, जो भी है हम भूल गए। और जो पेट में कीड़े हैं वो सब, मतलब जिसको भी आप दीजिए, देहिना मतलब जिसके पास भी देह है उसकी बात करें, उसके अंतर्भवाय, उसके वह अंतर्भव का अर्थ क्या है, जो अंदर में है, भव मतलब होना, और अंतर्भव का अर्थ क्या होगा, जो अंदर हैं, अर्थात अंतर्यामी के रूप में हैं। और अनुपलक्ष्य वर्तमने, वर्तम का अर्थ क्या होता है, वर्तम का अर्थ होता है मार्ग। तो अनुपलक्ष्य, लक्ष्य मतलब दिखना, और अनुपलक्ष्य मतलब नहीं दिखना, उनको देखने का मार्ग नहीं दिखता है। उनके देखने की तो बात छोड़िए कि भगवान का कुछ अद्भुत ऐश्वर्य नहीं हो रहा है, भगवान सब जगह हैं, कण कण में है, हमारे हृदय में भी हैं, लेकिन उनको देखने का ही मार्ग नहीं दिखता। उनके तो देखने की बात छोड़ दीजिए। कौन सा श्लोक हम सुनते हैं जो हृदय में भगवान को देखते हैं, प्रेमांजन, सुनो शुरुआत कैसे होता है, हाँ इसी से, प्रेमांजन तछुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनके आंखें प्रेम के अंजन से छुरित हैं, अर्थात लिपि हुई हैं, वह कृष्ण का दर्शन सदा हृदय में करते। तो ये बात तो सबको पता ही है ना जगत में, और ये भी पता है ना कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे प्रेम मिल जाता है। तो सबको पता ही होगा। ये तो पैदा होते ही मम्मी को बता देते हैं कि मम्मी जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, और ये मैंने जन्म लिया है भगवान की सेवा करने के लिए। महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं कि जगत में व्यक्ति इस लोगों को सुखी करने के लिए पैदा नहीं होता है तो जब भक्त बन गया, कुछ ट्रेनिंग मिल गई, तब वह कुछ सोचता है कि दूसरों को सुख दे, नहीं तो इस जगत में व्यक्ति पैदा ही हुआ है दूसरों को दुख देने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। एनीवेज, अनुपलक्ष्य वर्तमने, बहुत हमको अच्छा लगा था। वर्त मतलब मार्ग, मार्ग ही नहीं दिखता है कि भगवान कैसे दिखेंगे, तो भगवान क्या दिखेंगे। थोड़ा विचार कीजिए, जहाँ जिस स्थान को पहुँचने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, वो स्थान कैसे पहुँचेगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है, जिस स्थान को पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता है, उस स्थान पे कैसे पहुंचेगा, जबकि हृदय में भगवान है। तो ये भगवान का अद्भुत अचिंत्य ऐश्वर्य है।
सबके हृदय में है, सबको क्रियामान भी कर रहे हैं, सबको चला रहे हैं, लेकिन चुप एकदम कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है। श्रीधरी बड़ा सुंदर ने लिंक बनाए हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे करके बोल रहे हैं। श्री भगवान को नमस्कार करते हुए सुखदेव जी अपने प्रवचन का उपक्रम 13 श्लोकों में करते, उपक्रम मतलब शुरुआत कर रहे हैं प्रवचन की। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परस्मय अर्थात सर्वोत्तम हैं, परस्मय उनसे परे कुछ नहीं है। इसको लघु भागवतामृत में कहा गया है अनन्य सिद्धम, जो किसी अन्य पे सिद्ध नहीं, अन्य किसी रूप पे आश्रित न हो, उसको अनन्य सिद्ध कहते हैं। अनन्य सिद्ध रूप है भगवान का, वह भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी श्री कृष्ण, उनको नमस्कार कर रहे हैं जो विष्णु स्वरूप हैं, और विष्णु ऐसे मूल विष्णु स्वरूप है, उनके परे कोई विष्णु स्वरूप नहीं है, उन्हीं से सारे विष्णु का विस्तार होता है। तो उन भगवान श्री कृष्ण को परस्मय शब्द से यहाँ संबोधित किया गया है। परस्मय शब्द सीधे भगवान श्री कृष्ण के लिए है, अर्थात उनसे परे अब कोई कुछ नहीं है, जैसे कि भगवान गीता में इसको सत्यापित करते हैं, मत्तः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे परे अर्जुन कोई सत्य नहीं है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। वे भूयसे, सॉरी वह क्यों आप उनको परस्मय कह रहे हो? मानो कोई ये पूछे तो कह रहे हैं भूय से अर्थात अपरिमित, अर्थात अनंत अनंत महिमा संपन्न है, अनंत महिमा संपन्न है, इसलिए परस्मय। अनंत महिमा संपन्न है, इसका क्या प्रमाण है? तो कहते हैं इसी को दर्शाने के लिए कहते हैं कि वे भगवान सतः, सत उद्भवाय का सतः ले लीजिए, सतः अर्थात इस जगत प्रपंच की उद्भव अर्थात सृष्टि, स्थान अर्थात स्थिति यानी रक्षा, तथा निरोध अर्थात संहार की लीला करने के लिए करते हैं। देखिए अब इससे भगवान की अपरिमित महिमा कैसे समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया इस जगत को देखें, तो एक संतान उत्पन्न करने में कितनी मेहनत लगती है, उसका पालन करने में, और संहार तो कोई कर नहीं सकता अपने बच्चे का, कितना कठिन है। क्या कोई माता पिता अपने ही बच्चे को मारेंगे? क्या कोई अपने घर खुद तोड़ देगा? थोड़ा थोड़ा धन मिल जाता है तो लोग उसमें आसक्त हो जाते हैं, थोड़ी सी जिंदगी में हम लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ मिल जाता है उसमें आसक्त हो जाते हैं। और सभी लोगों का अनुभव है कि थोड़ा एक मकान बनाने में भी कितना हेडेक हो जाता है। डू यू एग्री विद दैट? देखो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि एक मकान बनाने को आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी लीला है। कि उम्मीद है कि आप में से कोई नहीं स्वीकार करेगा कि भाई ये जरा देखें एक भक्त को बीच में बहुत दिन से वो गायब हो गए थे, मैंने क्या हो गया प्रभु जी, घर में एक रूम बना रहे हैं इसलिए, हाँ दिख गए, एक रूम बना रहे हैं, लीला उनकी उस लीला में इतना प्रवेश कर गए कि भूल ही गए कि क्लास क्या होता है, जब क्या होता है, सब कुछ। एक रूम। अभी हमारे गौ माता में टाइल्स लग रही हैं, कितना झमेला, वो सामान उठा करके इधर रखो फिर उधर लगाओ, फिर वो आएगा चिप 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 सारा चिपकाएगा, जो भी कुछ करेगा। एक रूम में टाइल लगाने में कितना झमेला, सब लोग देख ही रहे ना। कोई नहीं कहेगा कि हम अपने घर बनाने की लीला कर रहे हैं। कोई है कहीं, कोई बोला कहीं लिखा है क्या कर रहे साहब, अभी लीला चल रही है, घर बना रहे हैं, नहीं। और भगवान पूरे जगतों की ब्रह्मांडों की सृष्टि केवल इच्छा संकल्प मात्र से करते हैं। तो ये क्या उनकी अपरिमित महिमा नहीं है, अनंत महिमा नहीं है? इसीलिए इनका लिंक है। क्यों भगवान को भूय से कह रहे हो? भूय से का अर्थ समझ रहे हैं? भूय से मतलब अपरिमित महिमा वाले, अपरिमित मतलब जिसको आप नाप नहीं सकते, असीम महिमा वाले हैं। अब इसी पे विचार कीजिए कि जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या वह अपने को नाम के रूप में विस्तार नहीं कर सकते? ये बारंबार सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं। क्या इतनी हमारी मोटी बुद्धि है कि हम सब स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भगवान जो है सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने आप को नाम के रूप में विस्तार नहीं कर सकते?
प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आज मैं इनका प्रवचन सुन रहा था, कह रहे हैं देखिए ये हरे कृष्ण मंत्र आध्यात्मिक शब्द है, ये बोलते हुए यहाँ और जाता है गोलोक तक। दिस इज अमेजिंग। ये आपको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, या तो जब गोलोक पहुंच जाएंगे तो वो कहेंगे अरे हाँ भौतिक जगह से आवाज़ तो आ रही है हरे कृष्ण की। ये प्रभुपाद जी लेक्चर में यथावत बोल रहे हैं, यथावत, मतलब यथावत मैं सुना, उसका ए का बी नहीं बोल रहा हूँ मैं। गोलोक के, फिर प्रपात कोट किए, गोलोक केरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। हमको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बताइए क्या इंग्लैंड का जो ऑडियो है आप लाइव यहाँ नहीं सुन सकते? और यहीं बैठे बैठे, कोई हो सकता है भक्त यहाँ पे विदेश में हो, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो क्या प्रसारित होगा कि आपके पास यथावत इमीडिएटली नहीं पहुँच रहा है? जब भौतिक शब्द में ऐसी शक्ति हो सकती है तो बताइए हमारा कितना बड़ा भाग्य है। यहाँ बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको भगवान गोलोक में सुन रहे हैं। कहने प्रभु जी फेंक रहे हो आप, मुझ जैसे बद्धजीव के हरे कृष्णा को सुनने वाले हैं। प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं, ये छठे स्कंद के लेक्चर आप सुनिएगा जो प्रथम अध्याय के ना 6.1 के आस में, कि जब भगवान ने नारायण करते हुए सुना तो वैकुंठ में सोचे अरे मेरा ही इज अ रास्कल बट आई हैव टू सेव हिम। भगवान हमारे हरे कृष्णा को सुनते हैं। हमको बड़ा, हर दिन मैं तो कुछ खोजता रहता हूँ कि हरे कृष्णा करने की कुछ प्रेरणा मिले, और बड़ी सुंदर, ये तो आज तक की सबसे लेटेस्ट, ऐसा कभी सोचे नहीं ना कि हरे कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं और वो उसको रोक ही नहीं सकता। तो आध्यात्मिक शब्द है, यह है ब्रह्मांड को भेद करके गोलोक में सुनाई पड़ता। क्या अच्छा कीर्तन करना, ठीक है, वेरी गुड। कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं? हाथ नहीं खड़ा करना तो समझिए कि आचार्य गण बहुत रियलाइज्ड सोल है, हाईली रियलाइज्ड। उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग समथिंग आउट ऑफ देयर ओन। मैं खाली सी बातें बोल रहा हूं कि भगवान की अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। इससे अंदाज लगा लेना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? भूयसे की व्याख्या कर रहे हैं कि भाई ये अपरिमित महिमा वाले कैसे हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा मात्र में, लीला में, खेल खेल में, क्रीड़ा करते हुए वह तीनों जगतों की, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। ठीक है, अर्थात जगत के जन्मादि का मुख्य प्रयोजन भगवान की लीला है। भगवान की लीला कर रहे हैं। वे इस कार्य को करने के लिए सत्वगुण, रजगुण तथा तमगुण, इन तीन शक्तियों को अपनाकर विष्णु, ब्रह्मा और शंकर रूप में हो जाते हैं। स्पष्ट है। अंतर्भवाय देखिए, अंतर्भवाय अर्थात वे सभी शरीरधारियों के शरीर में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। इसका अर्थ समझ में आया था? अंतर्भवाय जो अंदर हैं, अंदर हैं। भव मतलब होना, अंदर मतलब, तो अंतर्यामी हो गया। तब तो दिख जाने चाहिए। जब वह सभी के हृदय में है तो दिखना चाहिए। तो कहते नहीं, अतएव अनुपलक्ष्य वर्तमने, अर्थात उनकी प्राप्ति के मार्ग को आसानी से नहीं जाना जा सकता है। ऐसे श्री भगवान को नमस्कार है। समझ पा रहे हैं सबके अंदर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्यों ऐसा। अंदर से बैठे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। इस जगत में देखा जाता है कि लोग अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं, कार को बाहर से नहीं कंट्रोल करते। हवाई जहाज को अंदर से कंट्रोल किया जाता है, बाहर से नहीं। तो अंदर से भगवान ज्ञान प्रकट नहीं होने दे रहे हैं कि वो कौन हैं। तो अब प्रश्न बनेगा फिर क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि मैं होने देना नहीं चाहता। तो मैं क्यों नहीं होने देना चाहता? क्योंकि आई वॉन्ट अ सेपरेट लाइफ। वो मैं क्यों चाहता हूं? बिकॉज आई एम कंडीशन सोल। वो क्यों हो गए? बिकॉज आई एम फुलिश। डू यू एग्री? प्रभुपाद जी आज बहुत सुंदर प्रवचन में कह रहे थे, आवर लाइफ इज टॉटरिंग, आवर लाइफ इज टॉटरिंग। टॉटरिंग का समझते हैं? से कमल के दल पे पानी की बूंद हो,
बस कब वो है फिसल के किनारे हो जाए उसका कोई हिसाब नहीं है। और प्लानिंग हमारी इतनी बड़ी है कि अभी तो बहुत समय है वेस्ट करने के लिए। आंखों के सामने हम देख रहे हैं नए नए यूथ यंग लोगों को मरते हुए। तो भगवान हम लोग हम सभी की प्लानिंग रहती है कि अब तो हम लोग का भक्त, तो मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी हम लोग भक्त हो नहीं गए, भक्त का अभ्यास कर रहे हैं हमने। अच्छे आप लोग डिवोटी, उसमें कोई हमको नेगेटिव नहीं बोलने का, कुछ थोड़ा प्रेशर बोल करना पड़ता है कि भाई बहुत प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत समय है भी नहीं हमारे पास। प्रभु जी चार्ट में लिखा है 80 साल जिएंगे, तो 80 साल के बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा होता है। 20 साल तो वैसे ही कम हो गया, 100 तो जीना चाहिए था। एनीवेज, जब तक भगवान के लिए कोई यज्ञ नहीं किया जाता, भगवान एकदम चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। सबको नहीं मालूम चल रहा है कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग भक्ति है, इसीलिए कह रहे हैं अनुपलक्ष्य वर्तमने। उनको लक्षित करने का मार्ग ही समझ नहीं आता। उनको लक्षित क्या करेगा व्यक्ति, जबकि अंदर बैठे हुए हैं वो। ये भी भगवान का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। आप एक बार कभी ट्राई करना कि आप बहुत मान लो दुखी हो, भगवान ना करे हो, लेकिन भगवान ही करेंगे कि आप दुखी हो। डू यू एग्री? हम लोग कहते हैं भगवान ना करे आपको कोई दुख आए, लेकिन भगवान ही दुख में डालते हैं और कोई डाल नहीं रहा है। लेकिन चलो, आप किसी को अपना दुख बताते रहो, कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद कहेगा भाई अब बंद करो। डू यू एग्री? बस बस बंद करो, ठीक है ठीक है ठीक है, उकता जाता है। लेकिन कृष्ण सबका दुख सुन रहे हैं और कभी नहीं उकता रहे हैं। ये भी भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। अंतर भवाय, अंदर बैठे हुए। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्रम सुंदर देखिए, किसने लिखी है, याद है? जीव गोस्वामी जी ने लिखी है। सर्वप्रथम भगवत तत्व का विवरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी 13 श्लोकों में नमस्कार करते हैं। स्पष्ट है, मैं परस्मय अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। बड़ा स्पष्ट है। परस्मय शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए। क्यों है परस्मय शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए? उनसे परे कोई भी और तत्व नहीं। स्वयं भगवान मतलब अनन्य सिद्धम रूप, वह भगवत स्वरूप किसी और पे आश्रित नहीं होता, क्योंकि वह भूय से है, अर्थात किसी अन्य से सर्वथा परिपूर्ण है। मतलब सारे गुण, सर्वगुण संपन्न अगर कहा जाए से। आप जानते हो कि 64 गुण भगवान श्री कृष्ण के हैं, तो 60 गुण भगवान विष्णु के पास हैं। 4 गुण ऐसे भगवान कृष्ण के पास हैं जो विष्णु भगवान के पास भी नहीं हैं। कौन कौन से हैं? वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी। तो इस तरह से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, इस कारण से वे परस्मयी हैं। ठीक है? भूय से मतलब हाईली एक्सेलेंट, पूरी तरह पूर्ण। कोई उसके बाद किसी भी गुण की बात करें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण पराकाष्ठा को प्राप्त हैं। ये अर्थ बोला जा रहा है। मैं उनके अंश, पुरुष आदि रूपों और उस परम व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ जिसे अनुपलक्ष्य वर्तमने अर्थात अन्य साधनों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब भक्ति के अलावा और किसी साधन से भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। देखिए, अनुपलक्ष्य वर्तमने का अर्थ आपने ये ले लिया कि किसी भी साधन से इनको समझा नहीं जा सकता, तो गलत हो जाएगा। जब किसी भी साधन से समझा ही नहीं जा सकता, तो सुखदेव गोस्वामी जी तो आप प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तो आप तो जान रहे ना। अनुपलक्ष्य वर्तमने का ये अर्थ नहीं लीजिएगा कि किसी भी मार्ग से भगवान को जाना नहीं जा सकता। अन्य किसी मार्ग से भगवान को जाना नहीं जा सकता एक्सेप्ट भक्ति, क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। जैसा मैं तत्वतः हूँ वैसा आप भक्ति के द्वारा जान सकते हो। इसका अर्थ समझते हैं कभी? जितनी भक्ति बढ़ गई उतना जानोगे। अब ये नहीं कि आज ही माला आपने चलो उठाया है और तुरंत सारा साक्षात्कार हो जाएगा। भक्त्या माम अभिजानाति मतलब जितनी भक्ति आ गई उतना भगवान को समझेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये, सुना तो कई बार होगा आपने कि भक्ति के द्वारा भगवान को जानेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जितनी भक्ति बढ़ गई उतना जानेंगे, उतना भगवान का अनुभव करेंगे। इसका क्या प्रमाण है? बहुत विस्तार न करेंगे। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्
चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ असौ ये आत्मा जितनी जितनी मात्रा में शुद्ध हो जाता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान, मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, उतनी उतनी मात्रा में वस्तु भगवान श्री कृष्ण को देख पाता है, उनकी सूक्ष्मता को देख पाता है, अर्थात उनकी मधुरता को समझ पाता है। ये कैसे समझ नहीं आ रहा? चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम, जिस प्रकार से आंखों में अंजन लगाने से क्रमशः आंखों की रोशनी बढ़ जाती, जिस दिन से लगाए हैं उसी दिन से लाभ होना शुरू हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं कि तुरंत दिखने लग गया है। मेक सेंस? तो अनुपलक्ष्य वर्तमने का मतलब अन्य साधनों से भगवान को नहीं समझ सकते, भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन जितनी भक्ति बढ़ी है उतना समझ सकते हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान का दोष नहीं है, दोष या कमी कोई है तो हमारी है। इज इट ऑल ओके? कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। अच्छा अभी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, और भक्ति करता हूँ। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा प्रश्न है कि पता नहीं, ईमानदारी से, अगर आप ईमानदार हैं आप लोग, डाउजर तो नहीं निकालना पड़ेगा, कैन यू, या आप लोगों ने वाकई दुनिया से सेपरेशन अनुभव करना शुरू कर दिया है क्या? कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। आई मीन दैट विल बी वेरी नाइस इफ यू कैन एक्चुअली फील दैट। हमारा इस दुनिया से मतलब नहीं है, ये भावना अगर आने लगी है तो उसका मतलब आपका हरि नाम ठीक कार्य कर रहा है। ये 2.1.11 की लास्ट लाइन के आधार पर बोल रहा हूं मैं आपको। आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। इसीलिए भोगों को से दूर रहने के लिए बोला जाता है गृहस्थी में भी, क्योंकि जितना व्यक्ति भोग में प्रवृत्त होता है उतना अहम और मम की भावना बढ़ जाती है। पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावमेतर तयो मिथोर हृदय ग्रंथि माहुर अतो क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोह अयम ममे, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। मैं ये देह हूँ और देह संबंध मेरी वस्तु में, ये सब भोगों में प्रवृत्त होने की वजह से बढ़ जाता है। तो अपने हृदय में चेक कीजिएगा इस बात को। दैट इज अ साइन ऑफ योर प्रॉपर चैंटिंग। ये मेरी बात नहीं है। 2.1.11 के तात्पर्य में हमने लास्ट में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव मिथ्या अहंकार की भावना के कम होने के रूप में अनुभव किया जाता है। किसी को याद है? सबको याद है बात? बड़ा सुंदर है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको नौकरी छोड़ देनी, ये सब नहीं बोला जा रहा है। इवन डूइंग दोज थिंग्स यू कैन से, मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं तो इस कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, इसे आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर अभी मैं सुन ही रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी से पूछा, एक माता जी पूछ रही हैं क्या आप इस जगत के हैं? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं। और ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी कुछ चमत्कारी बात बोल रहे हैं, कहते हैं मेरे शिष्य भी जगत के नहीं हैं, मेरे शिष्य भी अमेरिकन नहीं है, क्योंकि अमेरिकन की तरह कार्य नहीं करते हैं, वो कार्य भगवान के भक्त की तरह कर रहे हैं। अमेरिका में होते हुए भी, अमेरिका में एकदम अभी फोन में चल ही रहा है वो लेक्चर में, यार विश्वनाथ खत्म, अमेजिंग बात बोल रहे हैं। क्या कहाँ है उससे मतलब नहीं, कहाँ क्या कार्य कर रहा है। एनीवेज हम थोड़ा बात कर रहे थे कि भक्ति करने से व्यक्ति में आती बातें, भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित करते रहते हैं, करने लग जाते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो। योर बिजनेस इज सिंपली टू सेटिस्फाई मी। केवल तुम्हारा उद्देश्य, जीवन का कार्य का उद्देश्य है मुझे संतुष्ट करना, और भौतिक कार्यकलापों से कुछ नहीं होता। इट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, इससे कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेटिकली बोल रहा हूँ, उसका कुछ कारण है। भौतिक चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल यही है कि हम स्वस्थ रह जाएं और भगवान का भजन करें, बाकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। यूजलेस इज़ द वर्ड। किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी ज़िंदगी को पीछे देख लीजिएगा जो भक्ति के पहले थी। क्या महत्व है उन वस्तुओं का, सुख का भी और दुख का भी, हानि का भी और लाभ का भी, मान का भी और अपमान का, जिसको आप याद भी नहीं रखते हो।
दैट शुड गिव अस एन इम्पेटस फॉर टुमारोज चैंटिंग। कुछ नहीं, सुबह उठना है, जाप करना है, थोड़ा प्रसाद पाना है, फिर उसका जो भी अपना indifferent to this material world. Unless we are indifferent to the material world, we cannot get out of it. थोड़ा समय इस पर बोल रहा था कि भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सब आने लगता है। थोड़ा सा मैं विस्तार कर गया इस बात पे, बस हम खाली ये बोल रहे हैं कि अनुपलक्ष्य वर्तमने, भगवान की भक्ति करे बिना व्यक्ति को भगवान समझ में नहीं आते, अन्य साधन के द्वारा भगवान समझ में नहीं आते। सारार्थ दर्शनी सुखदेव गोस्वामी 13 श्लोकों में प्रणाम अर्पित करते हैं। मैं परस्मय पुरुषाय अर्थात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। प्रथम वह श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में बताते हैं कि कितने भगवान महान हैं। मैं भूयसे अर्थात पुरुष आदि अवतारों को पुरुषादि अवतारों की अपरिमित महिमा को नमन करता हूँ। पुरुषादि अवतार मतलब कारणवशाई, गर्भोदकशाई और क्षीरोदकशाई। उनकी अपरिमित महिमा क्यों है भाई? अब जिस व्यक्ति के रोम कूपों में ब्रह्मांड दिख भी नहीं रहा, तब उसकी क्या महिमा होगी? ब्रह्मांडों की बात हो रही, एक ब्रह्मांड की हो जिसके कुंभक रेचक, जिसके रेचक से, रेचक मतलब सांस छोड़ना होता है ना, जिसके छोड़ने और लेने मात्र से जगतों की सृष्टि हो रही है। अब उसकी महिमा पे तो हम क्या कह सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भूयसे अर्थात मैं उन अपरिमित महिमा वाले पुरुषादि अवतारों को नमस्कार करता हूँ। बहुत पहले की बात है, प्रथम स्कंद में पढ़ रहे थे कि गर्भोदकशाय विष्णु, भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मांड में एक क्षण के लिए गर्भोदकशाय विष्णु जाते हैं, कहते हैं अच्छा स्थान नहीं, वापस लौट लेते हैं। ये हो गई ब्रह्मा जी का दिन, पूरी आयु। सुना है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई आए, कभी कभी ऐसा होता है, क्लास चली ठीक है, अच्छा नहीं चलते हैं तो होता है ना, कभी कभी लोग गलती से आ जाते हैं, यानी यह तो क्लास चला ठीक है चलते हैं, या तो अच्छा स्थान नहीं है। तो भगवान गर्भोदकशाय विष्णु, एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, प्रवेश करते हैं, अच्छा नहीं चलते हैं। उतनी देर में ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है। तो अपरिमित महिमा नहीं हुई। और यहाँ क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में हम सब लोग को सहन कर रहे हैं। ऑल आर ब्यूटीफुल थॉट्स, सुंदर सुंदर विचार जो हमारे मन में, और उसको मोटर कर देता था, ये कर देता, कितने कितने प्रकार के लोग विचार गंदे गंदे लेके चल रहे हैं, स्पेशली कलयुग में। वो सब भगवान देख रहे हैं, एक एक विचार को भगवान देख रहे हैं। तो ये क्या भगवान की अपरिमित महिमा नहीं? अच्छा, दूसरा विचार कीजिए, क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में अब कौन व्यक्ति कब छींका, उसने कौन सा कर्म किया, उसने कौन सी इच्छा करी, अनादिकाल से कौन सा कर्म पकना चाहिए, कब मिलना चाहिए, वो सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं? क्या ये अपरिमित महिमा नहीं है? छोटे हो गए तो क्या काम भी छोटा कर रहे हैं? क्षीरोदकशाय विष्णु छोटे हो गए हैं हर एक के हृदय में, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। डू यू एग्री? हमें तो यह भी याद नहीं होगा कि कल सुबह क्या खाया था। हमने कुछ नहीं खाया था, कुछ था ही नहीं, कल जल पिलाया गया था। हम लोग को यह भी याद नहीं है कि कल खाए क्या थे, लेकिन कोई है जो उसको आज तक हजम कर दिया है, और सबको हजम करवा रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे संदेह हो रहा था कि कहीं कुछ सोचा ना, क्षीरोदकशाय विष्णु की कहाँ परिमित महिमा, छोटे छोटे घूम रहे हो, नहीं भैया वो सारा काम कर रहे हैं वो। दिस इज वेरी अमेजिंग, नहीं? तो इन तीनों की अपरिमित महिमा है, असीमित महिमा, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात वे प्रथम पुरुषावतार की एक लीला अर्थात 3 गुणों या ग्रहित शक्ति तृतीयाय अर्थात सत्व, रजस और तमस का उपयोग करने के द्वारा ब्रह्मांड की सद उद्भव स्थान निरोध लीला अर्थात सृष्टि स्थिति तथा संहार का वर्णन करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक अगर आप देखें तो क्या बोला है श्लोक, कह रहे हैं इसमें, श्लोक को देखिएगा जरा। सद उद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति तृतीयाय, ये जो लाइन है ये है कारणवशाय विष्णु को वर्णित कर रही है। जगत की सृष्टि, जगत का
पालन करना और संहार करना, इसके लिए वह अब 3 रूप में विस्तारित कर रहे हैं। तो इसलिए कारणवशाय विष्णु का वर्णन हो रहा है। और जब बोला गया कि अंतर्भवाय, तो यह है गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु का वर्णन करना है। तो आप कहें गर्भोदकशाय विष्णु अंतर्यामी कैसे हो गए? हर ब्रह्मांड के अंतर्यामी कौन है? गर्भोदकशाय विष्णु। और हर जीव के अंतर्यामी कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु। और सारे ब्रह्मांडों के अंतर्यामी कौन है? कारणोदकशाय विष्णु। लेकिन यहाँ अंतर्भवाय को चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, यह है घटित हो रहा है गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में। ठीक है, ये बोलना। हाँ, आप लोग बहुत तेज होते जा रहे हैं। गुड, एक ही बार में समझ रहे हैं। वे समष्टि अर्थात आगे पढ़ते हैं, तृतीय पुरुष की लीला को कहते हैं, द्वितीय तथा तृतीय पुरुष की लीला को कहते हैं, और वो शब्द अंतर्भवाय से है। वे समष्टि अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड, तथा व्यष्टि अर्थात भीतरी ब्रह्मा आदि सभी देहधारियों के अंतर्भवाय अर्थात अंतर्यामी है। समझ में आ गया आपको? द्वितीय पुरुष कौन है? गर्भोदकशाय विष्णु। और वह किसके अंतर्यामी है? समष्टि जीवों के ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मांड के वह अंतर्यामी है। और व्यष्टि जीव यानी इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति जीव जितने हैं उन सबके जो हैं वो हैं क्षीरोदकशाय। बहुत ईजी है। ईजी है मतलब भगवान ही कर सकते हैं। वे अनुपलक्ष्यवर्त माने अर्थात योगियों के लिए भी दुर्गेय हैं, किंतु भक्ति द्वारा अनुभूत हैं। तो अब एकदम स्पष्ट कर दिए। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अन्य साधनों के द्वारा समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन से साधन से समझेंगे। तो यहाँ क्लियर कर दिया कि योगी नहीं समझ पाते हैं। क्या तुम योगी नाम हृदय शुवा, ना हम योगी के हृदय में भी नहीं रहते। योगी भी भगवान श्री कृष्ण के से उद्भूत जो असीमित सुख है उसको नहीं समझ पाते हैं। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, दास रस की बात करी जाए, तब तक भगवान से प्रकट होने वाले जो शुद्ध आनंद है उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। तो वो केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसीलिए कह रहे हैं अनुपलक्ष्य वर्तमने। इधर तो रूम पे सबको समझ में आ रहा है। जूम के भक्त भी हमारे साथ हैं या? ओह, हैं, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कुछ मैं थोड़ी बातें बोलता चला गया जो शायद कुछ भक्त नहीं समझ पाए। एक भक्त कह रहे हैं, प्रभु जी गुणों का स्पर्श करने का क्या अर्थ है? ये तो हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। रजोगुण आपको स्पृष्ट करता है तो तुरंत मन में आता है ना, कुछ करते हैं क्या ये बस हरे कृष्ण ही करते रहेंगे सुबह से। कुछ सत्वगुण मन में आता है सुबह, हाँ भाई आज बढ़िया जप हुआ है कि नहीं। और तमोगुण के तो अब हम लोग रसगुल्ले ही हैं। अभी थोड़ी देर में तमोगुण शुरू होने वाला है। सो नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको स्पर्श करना कहा जाता है। हम लोग स्पर्श क्या उसी में डूबे हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी गुणों को स्पर्श करते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। शिव जी भी तमोगुण को स्पर्श करते हैं, ही टचेस टू कंट्रोल इट, लेकिन भगवान विष्णु नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ परमिशियम, आई डोंट नो। ओह अच्छा, everyone start finding fault in us that we don't like anyone. We like people who are like us, and that holds true for everyone. तो इसमें दोष क्या है? Birds of same feather flock together. तब हंस कौवों के संग तो नहीं बैठेगा और कौवा हंस के संग नहीं बैठेगा। They are not finding fault. They are appreciating that you are a Hansa. कुछ समझे मेरी बात? यार तुम तो बड़े बदल गए हो। पहले तो आते थे वो सड़ा हुआ मांस खाने के लिए, अब नहीं आती क्या बात? यही कह रहे हैं आपके साथ। देखा ना कभी जानवर को मरा हुआ पड़े हुए रास्ते में, उधर दोबारा देखने की किसकी इच्छा होती है? किसी की नहीं होती है। कुछ की इच्छा होती है, कुत्तों की, गिद्धों की, कौवों की विशेष रूप से। काँव काँव क्या हुआ क्या हुआ। हंस को कभी नहीं देखेंगे उधर।
आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हंस एक मरे हुए कुत्ते का भोजन कर रहा है, कभी नहीं करेगा। तो अगर भजन करके, ये बात भी प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल रहे, प्रमाण देखो, ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रमाण देखो, कैसे हमारे भक्त लोग कार्य कर रहे हैं, कैसा जीवन ये जीना चाहते हैं, प्रमाण देखो। इट गिव मी लाइक एक बर्स्ट ऑफ फेथ मेरे को दिया कि यस दिस चैंटिंग वर्क्स, यस चैंटिंग वर्क्स, कैसा जीवन मैं अभी जी रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कौवापना है, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कितना ज़्यादा हंसत्व आने लगा है जीवन में। सभी के, अकेले मेरे ही नहीं, सभी के, जो भी गंभीरता से नाम उच्चारण करता है उसके जीवन में हंसत्व आएगा ही, कौवापना जाएगा ही। दिख रहा है, क्या है शब्द, दुर्बुद्धि हरत्वम, शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, एकदम स्पष्ट है। और इसके अलावा कोई मंत्र पढ़ लीजिए, फूंक फूंक के मर जाएंगे, नहीं परिवर्तन आएगा। कर रहे हैं लोग और ऐसी बात बोलते हैं, ऐसा लगता भी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों। ये महाप्रभु की अतिशय कृपा है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, यह भौतिक जगत सतो रजो तथा तमोगुण की अभिव्यक्ति है और इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु तथा शंकर इन तीन प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप से सृजित प्रत्येक जीव में प्रवेश कर जाते हैं। अंतर्भवाय, अंतर्भवाय कौन है? श्री विष्णु हैं। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कौन है? विष्णु विष्णु विष्णु। ओके। गर्भोदकशा विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। स्पष्ट है। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान कृष्ण को यहाँ पर परहपुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है। किस शब्द से? कृष्ण लादनी बताइए, कौन से शब्द से संबोधित किया गया है? गलत, परस्मय। ये दोस्त नहीं बैठे हैं लोग, ये चाहते हैं कि फेल हो जाए। वैसे परस्मय क्यों? क्योंकि भूय से अपरिमित महिमा वाले, लेकिन परस्मय जैसा कि भगवत गीता में वर्णन आया। ये बहुत सुंदर श्लोक है। यस्माद अक्षरमति तो हम अक्षर, क्या पैसे देने पड़ेंगे बोलने के लिए? यस्माद अक्षर, क्षमा कीजिएगा, मैं आज सोचा था, आज संकल्प ले क्या था कि डांटूंगा नहीं। वापस। यस्माद अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा। ठीक है। यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः, मैं क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ हूँ। क्षर मतलब बद्ध जीव और अक्षर मतलब नित्य मुक्त जीव, उन दोनों का स्वामी मैं। अतोस्मि लोके वेद चाहे, लोके मतलब जगत में और वेद मतलब शास्त्र में भी मुझको प्रतितः पुरुषोत्तमा, मुझको पुरुषोत्तम के रूप में कहा जाता है। उत्तम पुरुष, उनसे परे कोई नहीं। कौन बोल रहा है श्लोक? कौन बोला? भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं भगवद गीता में। ये बहुत सुंदर चैप्टर है, आने दीजिए, बहुत आनंद आएगा। बहुत सुंदर चैप्टर है। ठीक है, फेवरेट है रामकृष्ण प्रभु का, क्योंकि 20 श्लोक हैं, आराम से पारायण हो जाता है, आलसी कहीं का। ठीक है, ये भी असीमित महिमा वाले लगते हैं। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ये मैं कौन है? ये मैं आप और मैं नहीं, ये मैं है भगवान श्री कृष्ण। तो ये प्रभुपाद जी ने श्लोक क्यों कोट किया? यह समझाने के लिए कि परस्मय शब्द भगवान श्री कृष्ण पे ही घटित होगा। वे परम पूर्ण है, अर्थात भूयसे। वेरी गुड। अतएव सारे पुरुषावतार उनके अंश हैं। इसका अर्थ थोड़ा समझना होगा। परम पूर्ण इतने अद्भुत भगवान हैं कि इतने बड़े बड़े अंश निकलते हैं, फिर भी वो ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ तो गॉल ब्लैडर भी बाहर से निकल जाता है तो व्यक्ति घबराहट होती है कि भाई एक अंग कम हो गया है कि नहीं। एक किडनी बाहर निकल जाए तो कहेंगे एक किडनी से कैसे काम चलेगा? विचार कीजिए। और अगर मान लीजिए हमारे शरीर से महाविष्णु बाहर निकलते तो हम तो कुछ बचेंगे ही नहीं। लेकिन भगवान इतने पूर्ण है कि महाविष्णु क्या, बलराम जी और जितने भी विष्णु तत्व हैं सब भगवान से आ रहे हैं, लेकिन भगवान वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। ये भगवान की अतिशय अपरिमित महिमा है।
भक्ति योग ही वह एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। ये प्रभुपाद जी ने क्यों बोला? अनुपलक्ष्य वर्तमने की व्याख्या है कि उन भगवान की भक्ति के अलावा कोई साधन नहीं जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सके। क्योंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतएव वे अनुपलक्ष्य वर्तमने या अचिंत गति या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। एक एक बात आपको ठीक ठीक समझ में आ रही है। अचिंत गति क्यों कह रहे हैं? ये आया श्रीधर स्वामी की टीका से कि भाई उनको समझने का मार्ग ही समझ नहीं आता। भक्ति योग वाले भगवान क्यों कहते हैं? चक्रवर्ती पाद की टीका के नहीं भाई, योगी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि टीकाओं को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी इस बात को क्यों कह रहे हैं तात्पर्य में। एंड वी कैन अप्रिशिएट प्रभुपाद वर्ड्स मोर। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न और किसी भक्त का है? वेष्टि मीन्स शिरोदकशाय विष्णु, ऑल्सो मीन्स भीतरी ब्रह्म। भीतरी ब्रह्म, ये कहाँ से आपने पढ़ा? भीतरी ब्रह्म कुछ कहना चाहते हैं माता जी? भीतरी ब्रह्म का क्या अर्थ है? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एक मिनट रुकिएगा भाई। ओ, समझ गया। वेष्टि अर्थात भीतरी, थोड़ा सा ये ठीक से लिखा नहीं गया, ये गलती हो गई। ओ, समझ में आ गया, समझ आना। देखिए, भीतरी ब्रह्मा का अर्थ है जो ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा आदि देहधारी हैं उनके अपन अंतर्यामी। भीतरी ब्रह्मा, अच्छा प्रश्न करें, भीतरी ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी हृदय के अंदर नहीं है। भीतरी ब्रह्मा आदि सभी देहधारियों के अंतर्भवाया। भीतरी मतलब जो ब्रह्मांड के भीतर जीव हैं उनके वह परमात्मा हैं, ये अर्थ। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। मैं कहीं इससे भीतरी ब्रह्म ये तो कभी सुना नहीं। गुड गुड, वेरी गुड, ओके। यदि हम सोशलाइजेशन से दूर हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या श्लोक भगवान गीता में कहते हैं? अरति जन संसदी, हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो अरति जन संसदी। जो सामान्य लोग हैं संसद के जो पॉलिटिक्स की चर्चा करना चाहते, उनमें अरति बिल्कुल रुचि नहीं होना, ये बहुत अच्छा लक्षण है। ये कौन बोल रहा है? यह भी भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं, प्रगति हो रही, तो अरति जन संसदी शब्द याद हो रहा है। अरति जन संसदी, संसद के लोग जो संसद करने में, पंचायत करने में आगे हैं, उनपे कोई रुचि नहीं होगी। ठीक है, ओके, सो विल फिनिश विद दिस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।